आहट हुई तो कमरे में खामोशी फैली। अहमद आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुआ। आयशा बेखबर नींद में सुकून सांस लेती। इसका मासूम चेहरा लरसती रोशनी छूता। खिड़की से आती हुआ पर्दे हिला रही थी। अहमद का दिल अजीब बेचैनी से भर गया। वो सोचों में डूबा लड़खड़ाता कदम बढ़ाता, अपने खुशठुंठ बेइख्तियार दांतों से दबाए। इसे बचाने की जिम्मेदारी खींचती रही। वो खुद को हदों में रखने पे मजबूर। आज इसके अंदर नई जंग बरपा थी। वनी की रस्म इसका दिख बन चुकी। इस लड़की का मुस्तकबिल इसके हाथ। ये सोचकर अहमद की रूह कांपी। वो दिल थामकर करीब बैठ गया। आयशा के चेहरे पर खौफ की झलक इसके मासूमपन को दोगुना करती। गांव की रस्मों ने सब उलझा रखा। सच और झूठ में दीवारें खड़ी। आयशा की जिंदगी अजनबीम के बस। इस रस्म ने उसको लावारस छोड़ा। अहमद ने सांस लेकर खुद समझा, ये लड़की खौफ में जकरी वाज़ेह थी। इसका कपकपाता वजूद दर्द कहता। गांव की बुजुर्ग औरतों ने झूठ इसके जहन में जहर घोल रखा। वो बेखबर थी कि अहमद मुख्तलिफ इंसान, वो जालिम नहीं बल्कि इंसान दोस्त था। वनी की रस्म से नफरत रखता था, लेकिन मजबूर होकर उसे कबूल करना इसकी अंदरूनी दुनिया को तोड़ता रहा। आज आयशा की हालत ने उसे हिलाया। अचानक वो हिली और आंखें खोलीं। चौंक कर पीछे हुई लरजती आवाज़, आप कौन हैं? मुझे न छोड़िएगा। ये अल्फाज तीर बनकर अहमद पे गिरे और वो शर्मिंदा सा ठहरा। इसने हाथ फिजा में रोक दिया। दिल में अजीब टूट फूट जागी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ आयशा बेटी। ये जुमला कहकर वो खुद कांपा। आयशा की आंखों में अजियत तैरती। वो पीछे समटी और कपड़े संभाले। आप मुझे तकलीफ नहीं देना। इस सवाल ने सब खामोश कर डाला। अहमद ने लब काट कर जब्त किया। ये किसने कहा तुम बेचारी लड़की? आयशा के हाथ कांपते दिखाई दिए। वो धड़कते दिल के साथ बोली, गांव की औरतें यही कहती थीं, वनी वाली पर शौहर जुल्म करते, उनका हक बहुत दर्द देता। ये जुमले सुनकर अहमद सुन हो गया। इसने सोचा इंसान कैसे बदल हकीर रस्मी बनाकर जिंदगियों बर्बाद। वो बेचैनी में आयशा के करीब थोड़ा झुका और नरमी से बोला, मेरी तरफ देखो, मैं जालिम नहीं, मेरी नीयत पाक है, बेखौफ रहो। आयशा ने हिचकिचाता डर से देखा। इसके चेहरे पर हैरत भी थी। अहमद ने आहिस्ता हाथ आगे बढ़ा, इसे सहारा देने को नरमी दिखाई। आयशा ने लरजते हुए बाजू पीछे खींचकर चेहरा झुका कर रोया। इसकी हिचकियों ने कमरा भर डाला। अहमद ने अपने दिल पर हाथ रखा, तुम बची हो, मैं समझता हूँ सब, तुम पर कोई बोझ कभी नहीं। ये कहकर उसने रुख मोड़ा ताकि इसे महफूज माहौल महसूस हुआ। में नमी और खामोशी गहरी। आयशा के आंसू गालों पर बहते। वो पहली बार महफूज सा महसूस, मगर दिल में डर का साया बाकी। अहमद ने आंखें बंद कर सोचा, कैसे इस दूर की पुरानी रस्म आयशा जैसी बच्चियों की जिंदगी लेती। वो नतीजा सोचकर तरफ उठा। वो खुद को बेकसूर समझ ना सका। गांव की सख्तियों उसे बांधती, मगर ज़मीर आज़ाद रहना चाहता था। आयशा ने धीरे से आवाज़ निकाली, किया मैं वाकई महफूज हूँ यहाँ? अहमद ने 2 कदम आगे बढ़ाते संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मेरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत है, ये कहकर वो बैठा करीब इसके। आयशा ने लरजते हाथ थामने चाहे, मगर फिर पल भर में रुक गई। इसने सवालिया नज़रों से अहमद को देखा, जैसे यकीन चाहती हो। अहमद ने सर झुकाकर राह भरी, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूँ, तुम पढ़ो लिखो अपने ख्वाब जतो। ये अल्फाज आयशा के अंदर उतरे। वो हैरान रह गई, सवाल अटका, आप मुझ पर नाराज़ नहीं हूँ? अहमद मुस्कुराया मगर दिख के साथ, मैं तुमसे नाराज़ कैसे हूँ? तुम बची हो, डरे होना फितरी। ये कहते वो खिड़की की जानिब हटा और पर्दा आहिस्ता बंद किया। कमरे में नीम तारीकी फैल गई। आयशा ने खुद को थोड़ा संभाला। अहमद को पहली बार इंसान जाना, वो नहीं जो औरतों ने बताया। धड़कनों में बदला बदला सुकून। आयशा ने चादर खुद पर डाली, फिर नज़र उठाकर आहिस्ता बोली, ये कपड़े बदल भी नहीं सकी, क्योंकि मेरे पास दूसरा जोड़ा बिल्कुल भी कहीं मौजूद नहीं। अहमद ठिठक कर उसकी जानिब मुड़ा और सोचने में पड़ेगी। ये मामला उसे मज़ीद तड़पागी। वो समझ गया कि आयशा बेसहारा हकीकत में कितना तन्हा धकेली। इसने संजीदा लहजे में कहा, कल नए कपड़े ज़रूर लाऊंगा, तुम अब किसी चीज़ को मत सोचो। आयशा ने पहली बार एतिमाद भरा, सर नए यकीन से आहिस्ता हिलाया। सुबह की रोशनी ने कमरे को जगाया। आयशा की आंखें धीरे से खल गईं। वो अजनबी डर अब कुछ कम, मगर दिल में तशवीश बाकी थी। अहमद कालीन पर बैठा सोच रहा। रात के वाक़यात ने उसे बदला। वो जिम्मेदारी महसूस करने लगा। आयशा की मासूमियत ने उसे छुआ। आयशा ने उठकर चादर संभाली। पाऊँ
जमीन पर रखते लरस गई। कमरे में अजीब खामोशी तैरती, जैसे हवा भी रुक गई हो। अहमद ने सर उठाकर देखा। आयशा ने नजरें झुका लीं। वो बहुत धीमी आवाज में सलाम बोलकर खामोश हो गई। अहमद ने नरमी से जवाब दिया और कुर्सी पर सीधा हो बैठा। आज उसने फैसला कर ली था कि आयशा को सच बताएगा। इस रस्म ने किया तबाही फैलाई, क्यों वो इसका शरीक बना। आयशा चुपचाप दरवाजे तक आई, फिर वहीं ठहर कर रुक गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं जाना कहीं बैठना। अहमद ने उसकी उलझन देखी और आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। तुम डरो मत, मैं साथ हूँ, वो कहकर इसके सामने रुका। आयशा ने सर उठाया आहिस्तगी और परेशान चेहरे से देखा। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? ये सवाल गहरा और तकलीफदह। अहमद ने सांस लेकर सोचा, तुम्ही ये घर ही तुम्हारा, यहीं तुम महफूज रहोगी। ये अल्फाज उसके दिल उतरे, मगर आंखों में खौफ बाकी। वो बात करने की हिम्मत करके आहिस्ता बोली लरसती आवाज, गांव की औरतें कहती थीं, वनी वाली हमेशा मजबूर रहती, इन्हें कभी इज्जत नहीं मिलती, इन्हें घर में कैद रखा जाता। अहमद ने ये सुनते ही सर नीचे झुकाकर आंखें बंद, वो दिख के भारी एहसास के साथ कुर्सी पर बैठ गया। आयशा ने हिम्मत कर आगे बढ़ नरमी से पूछा, आप ठीक? अहमद ने थोड़ी देर बाद जवाब, मैं ठीक हूँ, बस सोच रहा तुम्हें किस हद तक डराया। आयशा ने आह भरी हल्के, ये रस्म बहुत अजियत वाली, मुझे समझ ही नहीं आता मैं यहाँ क्यों लाई गई। ये सवाल उसके दिल चीर कर अहमद को बेबस करता। वो उठा और आहिस्ता चलते दरीचे तक गया कुछ देर, फिर इसने मजबूत लहजे में कहा, तुम कसूरवार नहीं, वनी तुम्हारे लिए सज़ा और मेरे लिए शर्मिंदगी। आयशा इसकी पुश्त देखती सोच रही थी वो मुख्तलिफ, वो वैसा नहीं जैसा औरतों ने बताया या समझाया था। अहमद ने गहरी सांस ले कर रुख मोड़ा और कहा, मेरी कोई बहन नहीं थी, ना मैंने खून बहाया, मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूँ। ये सुनकर आयशा की पलकें नम और चेहरा हैरानी से भर गया, जैसे नई हकीकत अचानक सामने रोशन हो जाए। इसने कदम आगे बढ़ाए, तो फिर मुझे क्यों लाए? अहमद के दिल में चोट उठी। गांव वाले चाहते थे बदला और मुझे मजबूर कर दी गया, वरना मैं यह कबूल ना करता। आयशा कुर्सी के करीब आ बैठी। वो सच सुनकर संजीदा हो गई। तो क्या आप नाराज हैं मुझसे? ये सवाल इसकी मासूमियत की सच्ची गवाही बनकर गिरा। अहमद ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं नाराज हूँ रस्मों से जो बच्चों को कुर्बानी बनाती। आयशा की आंखों में रोशनी पैदा हुई, जैसे बूझ हल्का। अहमद आहिस्ता उसके पास बैठकर संजीदगी से बोला, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ो, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। आयशा ने हैरत से पलकें उठाई और बेयकीनी से कहा, किया वाकई स्कूल? अहमद ने हमें सर हिलाया, तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं, तुम्हारा हक है आज़ादी पाना। आयशा की सांसें हमवार होने लगी, जैसे बूझ कम। अहमद खड़ा होकर बाहर निकला ताकि इसके लिए नाश्ता लाए। आंगन में जाते हुए उसे चंद बुजुर्ग मर्द दिखाई दिए। गांव के बुजुर्ग सख्त चेहरे और सर्द नजरें लिए बैठे, उनके आने की वजह अजीब। अहमद करीब गया तो एक बुजुर्ग ने तेज लहजे में कहा, हमें सुनने में आया है तुम बीवी पर हक नहीं दिखाते, वनी वाली को काबू करना वरना वो सर चढ़ जाएगी। अहमद ने ये सुना तो खून खोलकर अंदर तक हिल गया, मगर जब्त से काम लिया फौरन। वो बची है, डर रही है, इसे जुल्म नहीं तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। बुजुर्गों ने देखा कहा लगाया, तहफ़्फ़ुज़ वनी वालियों का मुक़द्दर दानिश और सख्ती ही होता है। अहमद ने दंत भैंच कर कहा, मैं रस्मों से बड़ा इंसान होना चाहता हूँ, जुल्म नहीं। वो बात काट कर हंसे दोबारा, गांव तुम्हें बगावत नहीं करने देगा अहमद बेटा। ये कहकर वो आगे बढ़ गए और आंगन छोड़ गए। अहमद का दिल सहम भी गया और गुस्सा भी बढ़ने लगा। वो वापस कमरे में आया तो आयशा परेशान बैठी थी। किया हवा, कौन आया बाहर? उसकी आवाज़ में डर छुपा। अहमद ने फैसला किन लहजे में कहा, कुछ नहीं हुआ, बस तुम मजबूत रहना सीखो, मैं हर मुश्किल में साथ खड़ा हूँ तुम्हारे। आयशा ने पहली बार हल्की मुस्कुराहट दिखाई, बेइख्तियार उसके दिल में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पहली दफ़ा जागा। अहमद ने खिड़की खोली, आहिस्ता हुआ अंदर आई ठंडी नरम। आयशा ने चादर खिसकर खुद को सुकून से बैठाया। इसकी नज़रें अब नरम और दिल में कम खौफ था। अहमद ने सोच लिया दिल में कि वो आयशा की ढाल बनेगा, चाहे गांव मुखालफत कर दे, चाहे रस्मी दीवारें खड़ी, वो इस बच्ची की जिंदगी बदले। ये वादा उसने खुद से
خاموشی میں مضبوطی سے کیا